हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ई डोज़ियर क्या होता है और हम ई डोज़ियर कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम डी ट्रिपल एस बी में फॉर्म भरेंगे उन्हें मैं बता दूं, ई डोज़ियर कुछ भी नहीं है, एक तरह से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जैसे हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेम उसी तरह डी ट्रिपल एस भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराती है। वो इसलिए कराती है ताकि जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या फिर जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं है या फिर मार्कशीट में उनकी कमी है, तो वो फिजिकल के लिए वहाँ पे ना आए, उन्हें पहले ही फिल्टर कर लिया जाए। तो कुछ भी नहीं है ई डोज़ियर, बस एक नाम है, सिंपल सा ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, उसी को ई डोज़ियर कह रहे हैं। तो सबसे मैं बता दूँ, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको डी ट्रिपल एस की ऑफिशियल साइट है OARS मॉड्यूल, आप गूगल पे लिखोगे, उसके बाद आपके पेज आएगा रजिस्टर करने का, पासवर्ड डाल के आप इसे लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरी डिटेल होती है आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम देने के बाद एक कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स जिन भी कैंडिडेट्स के होते हैं वो सभी ई डोज़ियर फिल करते हैं, मतलब कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो उनको फिजिकल के लिए भी आगे बुलाया जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि हम ई डोज़र कैसे फिल करें। तो सबसे पहले तो आपको, आप यहाँ से अपने, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही आप ई डोज़र फिल कर सकते हो, उससे पहले भर सकते वैसे भी नहीं हो। तो आप अपना सबसे पहले रिजल्ट देखोगे, उसमें लिखा होगा कि आप बिल्कुल सेलेक्टेड हो इस पोस्ट कोड के लिए, पोस्ट कोड लिखा होगा, एंड काइंडली फिल योर ई डोज़र एज पर शेड्यूल। तो ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको कि आपको अपना ई डोज़र भरना है, आपको स्टार्टिंग में 15 डेज़ का टाइम गिवन होता है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ई डोज़र वाले ऑप्शन पे। तो चलो इसके आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल लिखी होगी, यहाँ पे आपका पोस्ट कोड लिखा होगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका परमानेंट एड्रेस। इस समय आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो ये आपके रेड मार्क में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ एक मिनट, ये वाले पिन कोड, एड्रेस, बस आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। अगर आपने सपोज एड्रेस अपना चेंज कर लिया हो, क्योंकि ई डोसरी का जब भी आपका फिजिकल के लिए आपका जब कॉल लेटर आएगा घर पे, आपको स्पीड पोस्ट से एक लेटर मिलेगा इसमें आपका वेन्यू वगैरह गिवन होगा, कहाँ पे आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। जब आपका मेडिकल होगा तब भी आएगा, तो इसलिए आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर ये आपका सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे प्रोसीड का बटन होता है, उसको आपको क्लिक करना है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ से मेन अब हमारा ई डोजर फिल करने का काम स्टार्ट होता है। या आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। तो जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना है, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है तो क्या हम प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकते हैं क्या किसी के बाद। जैसे अभी बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं, अभी ई डोजर भर रहे हैं इस समय, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी पोस्ट से हो, उनका ई डोजर ऐसे भरा जाएगा। बस किसी में कुछ ऑप्शन होंगे, किसी में कुछ नहीं होंगे। आपको तो तरीका सीखना है कैसे भरना है। तो अब हम सभी बात करेंगे कि अगर एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो क्या करना है, अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे होता है फ़ोटो, आपका फ़ोटो का ऑप्शन होता है जिसकी यहाँ पे साइज़ गिवन है, और ये जेपीजी जो फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है बिल्कुल वही करना है, अदरवाइज़ यहाँ फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखी हुई साइज़ 110, इसकी वेट तो और 140, इसकी हाइट और 40 KB की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आप सेव पे क्लिक नहीं करोगे तो फ़ोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। सेम इसका सिग्नेचर है, सिग्नेचर में उल्टा है, सिग्नेचर में 140 इंटू 1110 है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, उसका सेव करना है, और जो यहाँ पे मैंडेटरी लिखा है वो तो करना ही कर रहा है, उसमें आप छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल आपका फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑप्शन आपके पास है, स्कैन होगी, अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट पड़ा है तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 जगह अपलोड करना पड़ेगा। एक आगे आएगा कि आपको, आपने हिंदी थी आपके पास 8th क्लास में, तो आप उस जगह भी 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। और आगे 10th, जैसे आपको बताओ सीबीएसई के अंदर, तो सीबीएसई में क्या होता है कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम ही होते हैं, तो आपको दोनों जगह सेम ही अपलोड करना है। और चाहे आप चाहो तो ये मार्क्स
आपको यहाँ पे रिमार्क्स का ऑप्शन देखिए, ये जो कॉलम है ना, अगर आपको लग रहा है जैसे आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि मार्कशीट एंड डिग्री आर कंबाइंड। तो आप जैसे कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है, जैसे कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं था, वहाँ पे ऐसे कुछ रिमार्क लिख सकते हो अगर कुछ आपका अलग ही हटका है। उसके बाद अगला है आपका थंब इम्प्रेशन है। तो थंब इम्प्रेशन आप कोशिश करें कि राइट वाला जो है थंब उसको आप कर दें। बहुत लोग दोनों कर देते हैं, फिर उसमें वहाँ लिखना पड़ता है राइट लेफ्ट, पर अगर आप राइट कर दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और आप यहाँ रिमार्क में लिख देना कि राइट थंब अपलोडेड, ताकि उन्हें पता लग जाए कि जो आपने फ़ोटो डाली है वो राइट थंब ही है, लेफ्ट नहीं है। और सेव कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पे आ जाएंगे हम। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद ये लिख रखा है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकग्निशन ऑफ द डिग्री। तो जो आपने डिग्री या कोर्स किया उस समय जो आपका कॉलेज था वो एफिलेट था या नहीं, तो उसके लिए आपको एक NCT OPTRMS होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन OTPRMS। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करके रजिस्टर करके आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस वीडियो का यही वाली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि NCT सर्टिफिकेट हम कैसे इसका फॉर्म भरें और हमें कैसे मिलेगा। मैं इसके साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। जब आप अपना फॉर्म भर दोगे NCT तो आपको ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका UTD नंबर लिखा होगा ऊपर टॉप में, ये लिखा होगा। जैसे इस बच्चे का ये देखो अभी लेटेस्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख लो 10 जनवरी 2022 का भी लेटेस्ट ही बनाया गया है। तो ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इसमें लिखा होगा कि आपने 17-18 में यहाँ पे सेशन गिवन है कि इस सेशन के बीच में आपका कॉलेज एफिलिएटेड था NCT से, बस ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और नहीं है तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लिखा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना उसको अभी फ़िलहाल के लिए। तो पर आप कोई सर्टिफिकेट बना लेना, क्योंकि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांग सकते हैं। तो बाद में मंगा लेना, अगर उस टाइम नहीं है तो आप अभी फ़िलहाल तो डिपॉजिट भर सकते हो। उसके बाद कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, तो आपको होता है आपको एडमिट कार्ड की कॉपी होगी, वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे। एक आगे आपने सुना होगा कि इन्विजिलेटर के साइन वाला एडमिट कार्ड चाहिए, वो आपको आगे अपलोड करना है। तो यहाँ भी कर सकते हो, अगर वो है आपके पास नहीं है तो कॉपी भी कर देना, चल जाएगा काम। उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। OBC से हो तो वो करना है यहाँ पे। EWS से हो तो वो करना है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड। अगर आपको किसी भी टाइप की डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आपको कोशिश यही रहेगी कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये भरने के बाद सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और आपको मैं बता दूँ ये सारी डॉक्यूमेंट आपके कट ऑफ डेट, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना दोस्तों, उसके पहले के फॉर्म होने चाहिए। अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट बाद का बना लिया तो वो चलेगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है। जैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये आपने जब फॉर्म भरा होगा उस समय आपने जो भी डिटेल दी होगी कि आपका कौन सा बोर्ड है, कौन सी स्टेट से हो, आपने पासिंग मंथ एंड ईयर ये वाला, तो ये आपने उस समय पहले से ही आपको फिल मिलेगा, ये आपको फिल नहीं करना। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये आपको आपकी मार्कशीट में देखना है। वहाँ पे लिखा होता है कि कब आपको डेट शीट आपकी कब तो इशू हुई है और कब आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो 2 डेट आपको लिखी होगी, बिल्कुल लिखी होगी, आप अपने फाइनल रिजल्ट में देखना। और जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, फर्स्ट वाला तो होता है ग्रेजुएशन के लिए और यहाँ पे होगा आपका BEd के लिए, तो लिखा होगा आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने BSc करी और नीचे वाले में जहाँ से आपने BEd करी है। अगर आपका BSc इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और BEd वाला भी गवर्नमेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर प्राइवेट है, दोनों चाहे दोनों हो या दोनों में से एक भी हो, फिर आपको क्या करना है, अगर वो प्राइवेट होता है तो आपको अपने कॉलेज का एफिलिएशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे प्राइवेट में, जैसे आपने गवर्नमेंट किया तब तो कोई कुछ भी नहीं आएगा, आप सीधा सेव कर सकते हो। जैसे आप प्राइवेट में क्लिक करोगे, इस प्राइवेट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको ये वाला स्क्रीन देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने प्राइवेट पे क्लिक किया तो लिखा हो गया, यहाँ पे लिखा हो गया, आप देख सकते हो। और ऐसा आ जाएगा, इसी कैंडिडेट इसने BPEd कर रखी है तो BPEड की डिग्री है, और यहाँ पे ऊपर BSc लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ
प्राइवेट इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली एंड मैक्सिमम साइज 2 MB। तो बिल्कुल आपको अपने कॉलेज का रिकग्निशन सर्टिफिकेट कि वो NCT से रिकग्नाइज है वो आपको देना है। आपने स्टार्टिंग में देखा NCT वाला, वो तो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन का है कि आपने, जिसमें आपको सबसे पहले NCT सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कॉलेज का, ये साइट होती है, आप ये देख सकते हो NCT। आप इसे गूगल पे लिखोगे तो ये पेज खुल जाएगा, इसका रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, उसमें नॉर्थ साउथ जोन होते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मैंने वीडियो बना रखी है कि हाउ टू डाउनलोड NCT सर्टिफिकेट, आप वीडियो भी देख सकते हो। ये इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। तो ये कॉलेज 2015 में रिकग्नाइज था, 2015 में NCT ने किया था। ये एक राजस्थान का कॉलेज है, B.Ed का, क्या आप B.Ed कर सकते हो आप, 2015 से रिकग्नाइज हो। ये NCT का ये रहा, ये पूरा आपको एज इट इज़ PDF मिल जाएगी, और कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये बात होगी, तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है और उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। तो ये था कॉलेज का। ठीक है दोस्तों, और कोई डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा वीडियो का, दोनों कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद उसके जब ये तो ऊपर वाला, इसके नीचे आओगी तो आपको यहाँ पे करनी है ग्रेजुएशन की डिग्री। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की तो डिग्री आ गई होगी ओरिजिनल, आपने कॉलेज में अगर किसी ने नहीं ली तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं, आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे, जैसे बॉटनी थी, केमिस्ट्री थी, जियोलॉजी थी। अगर कोई इंग्लिश वाला है तो उसके हिस्ट्री, आर्ट्स जो भी थे वो लिखने। मैक्सिमम मार्क्स लिखने, आपको कितने मार्क्स मिले। रिमार्क्स में अगर जैसे किसी के पास ओरिजिनल है तो ठीक है, अगर जैसे किसी का ओरिजिनल नहीं है, अगर वो प्रोविजनल अपलोड करता है तो यहाँ पे लिख देना आप रिमार्क में कि प्रोविजनल डिग्री अपलोड, या फिर जेरोक्स है तो मैंने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड, ऐसे करके लिख देना आप और यहाँ पे सेव कर देना। मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ग्रेजुएशन। तो आपको तीनों तीनों साल की मार्कशीट, तीनों साल की मार्कशीट आपको क्या करनी है, एक ही PDF बनानी है, ताकि एक PDF में तीनों साल की आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की, वो एक साथ आपको क्या करनी है, अपलोड कर। अगर किसी के पास नहीं है, जैसे DU या फिर IGNOU के अंदर क्या होता है कि आपको ना एक कॉमन कंबाइन मार्कशीट मिलती है, तो वो अपलोड कर देना और यहाँ पे रिमार्क में आप लिख देना कि कॉमन मार्कशीट इज़ गिवन फॉर दी ऑल 3 ईयर्स, और सेव कर देना। अपने सब्जेक्ट लिखने ही है, मार्क्स लिखनी है करने। उसके बाद तो हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसे कुछ कुछ जगह आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ इस वाले, ये फिजिकल एजुकेशन का है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट ईयर की यहाँ पे, सेकंड ईयर यहाँ पे, थर्ड ईयर की यहाँ पे, तो तीनों अलग अलग मांगी थी। और कुछ कुछ ईडीयूजर में क्या होता है कि एक में मांग लेते हैं, और एक में मांगे तो एक PDF कर देना, तीनों मिला के कंबाइन करके एक में अपलोड कर देना। अगर तीनों साल के अलग अलग मांगे तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर कर देना, यहाँ पे सेकंड ईयर कर देना, यहाँ पे थर्ड ईयर कर देना। और अगर बस एक ही मार्कशीट है कॉमन, तो तीनों को सेम सेम मार्कशीट को तीनों जगह सेम अपलोड कर देना, और यहाँ पे लिख देना कि कंबाइन मार्कशीट ये हमें यूनिवर्सिटी से मिलती है, और सेव कर देना। ठीक है, उसके जैसे मैं बता दूँ आपको, ये B.Ped का था, फिर किसी फिजिकल एजुकेशन का उसका पेज है, तो मैं दिखा दूँ। अभी मैं आपको B.Ed का भी दिखाऊंगा एक पेज, वो अलग है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने B.Ped की क्या कर दी, यहाँ B.Ped या फिर B.Ed, अगर आप B.Ed है तो यहाँ पे आपके लिखा जाएगा B.Ed मार्कशीट, B.Ed की मार्कशीट डिग्री। और आप B.Ped है तो यहाँ B.Ped की डिग्री आ रही, तो ये B.Ped की डिग्री करनी है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने B.Ed या फिर B.Ped करी होगी, तो B.Ed वालों को अभी डिग्री नहीं मिली है, तो B.Ed वाले बिल्कुल अपनी प्रोविजनल डिग्री, कौन सी डिग्री दोस्तों, प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 12th पास सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और 12th की मार्कशीट चाहिए। और ये रहा मेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली सेंड बाय इन्विजिलेटर। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में लिखा है, जहाँ हमारे फोटो साइन थे वहाँ पे था कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। तो जो अगर आपके CA वाला है तो दोनों जो कर सकते हो, और अगर आपके पास इन्विजिलेटर वाला नहीं है तो आप कुछ नहीं करना, एक FIR कॉपी लिखनी है। उसके बाद कि एक सर बैग था, उसमें कुछ सामान थे, उसके साथ मेरी एडमिट कार्ड भी रखा हुआ था, वो मेरा गुम गया है, उसकी FIR कॉपी रही। और उसमें आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे मत लिखना, आधार कार्ड वगैरह या फिर आपका लाइसेंस वगैरह, ताकि आपको दोबारा बनाना पड़े वो। क्योंकि अगर आपने FIR में लिख दिया कि मेरा सर लाइसेंस गुम गया, तो आप आपसे मांग रहे दोबारा लाइसेंस, तो फिर वो आपके पास पुराने डेट का मिलेगा, तो आप कैसे बताओगे, नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे कुछ भी सामान लिखने नहीं जो आपको दोबारा बनाने पड़े, अपने पोस्ट कोड के साथ लिख देना, तो आपका काम हो जाएगा। ये है एक ये B.Ed वालों की, देखो पीछे वाला B.Ped का था, तो एक B.Ed की TGT संस्कृत का है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी B.Ed की डिग्री अपलोड करनी है, वो सेम वही मार्कशीट था, कोई सा भी डोजियर हो,
सब में सेम वैसे ही है, ये बीएड की है। और एक आपसे एक नॉलेज ऑफ हिंदी, तो हिंदी के लिए आपको एट्थ, या तो आप एट्थ क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, और टेंथ की है ना तो टेंथ की सब्जेक्ट काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। टेंथ की आपने स्कैन भी कर रखी होगी, तो टेंथ क्लास की लगा देना आप, कहीं से आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी टेट आपको पता है, सी टेट, सी टेट पेपर 2, तो सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जनरल के लिए चाहिए कितने, 95, जनरल के लिए होने चाहिए आपकी 150 में से 90 नंबर होने चाहिए 150 में से, अगर आप जनरल से हो। अगर आप दूसरे स्टेट की ओबीसी हो तो वहाँ तो आप 82 में क्वालिफाई कर जाते हो। आपको पता होगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 82 में क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर आप दिल्ली में अप्लाई करोगे तो आप जनरल में काउंट होंगे, तो आपके सीटेड में 90 होने चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर देंगे बिल्कुल। उसके बाद जब आपको ये भर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन, नीचे फाइनल का ऑप्शन होता है, वो क्लिक कर दोगे तो ये आपका पेज हो जाएगा फिल। और ऐसे करके आप ये देख सकते हो टीटीएल नेचुरल साइंस का कैंडिडेट का है, योर ई डोजियर नंबर, आपको ऐसे ई डोजियर नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये ई डोजियर नंबर आ गया, मतलब फॉर्म भर गया आपका।